बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी इबादत के बारे में बात करेंगे जिसे कुरान ने नूर कहा, हदीस ने रहमत कहा और औलिया ने जिंदगी की सबसे ताकतूर दुआ करार दिया। ये वो अमल है जो परेशानियों को तोड़ देता है, दिखों को हटा देता है और दिल के अंदर बरसों से जमी हुई गम की तहों को नर्म कर देता है। ये इबादत है तहज्जुद। इंसान की जिंदगी में कभी ऐसी घड़ियां आती हैं जब दिल रोता है, आंखें बोझल होती हैं, ज़हन थक जाता है, रास्ते बंद नजर आते हैं। कोई समझ नहीं आता कि क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें। ऐसे लम्हों में अल्लाह एक रास्ता रखता है जो सबसे खामोश मगर सबसे मुअस्सिर है। वो है रात का पुछला पहर। कुरान कहता है कि जो लोग सजदों में गर कर अपने रब से मांगते हैं, उनके दिलों से खौफ भी हट जाता है और परेशानियां भी। अल्लाह फरमाता है कि रात के वक्त जाग कर अपने रब के हुजूर खड़े होना ईमान वालों की निशानी है। ये वो वक्त है जब दुनिया सो रही होती है और आसमान रहमत से भरा होता है। हदीस में आता है कि अल्लाह हर रात आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार सुनूं? कौन है जो मगफिरत चाहे मैं उसे बख्श दूं? ये ऐलान कोई इंसान नहीं कर रहा, ये ऐलान खुद रब कर रहा है। सोचें, वो रब जो बादशाहों का बादशाह है, जिसके एक हुक्म से तकदीरें बदल जाती हैं, वो रात के आखिरी हिस्से में बंदे से कहता है, आओ, जो मांगना है मांगो। तहज्जुद की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये इंसान को बराह रास्त अल्लाह के करीब कर देती है। जो कुर्ब दिन में नहीं मिलता, वो रात में चंद लम्हों में मिल जाता है। इस वक्त मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती, कभी फौरन कबूल होती है, कभी बेहतर सूरत में लौटती है और कभी बड़ी मुसीबत को रास्ते से हटा देती है। कई लोग कहते हैं, हम बहुत दुआ करते हैं मगर परेशानियां खत्म नहीं होते। असल राज ये है कि कुछ दुआएं दिन में असर करती हैं, मगर कुछ दुआएं सिर्फ उस वक्त असर करती हैं जब दिल तन्हाई में रब के सामने रख जाए। तहज्जुद ऐसी ही दुआ है। ये दिल को तोड़ती भी है और जोड़ती भी है। अगर घर में बेसुकूनी है, रिस्क में तंगी है, रिश्तों में दर्द है, बीमारी है या जिंदगी गड़बड़ महसूस हो रही है, तहज्जुद वो अमल है जो दिल में रोशनी डाल देता है। जब अल्लाह करीब होता है तो हालात बदलने लगते हैं। कभी रास्ते खुलने लगते हैं, कभी लोग बदलने लगते हैं, कभी वो दरवाजे खुल जाते हैं जिनका ख्याल भी नहीं होता। बहुत से लोगों ने ये बताया कि उन्होंने सालों की परेशानी महज चंद रातों की तहज्जुद से बदलती देखी। किसी की बीमारी आसान हो गई, किसी का रिस्क बढ़ गया, किसी पर अल्लाह ने बेवजह रहम कर दिया, किसी के दिल से गम ऐसे हट गया जैसे बोझ उतार दिया गया हो। तहज्जुद की एक खास बात यह है कि इसमें दिख भी दुआ बन जाता है। आपके आंसू भी इबादत बन जाते हैं। बगैर अल्फाज के भी इंसान अल्लाह को बहुत कुछ कह देता है। कई मरतबा ऐसा होता है कि तहज्जुद में उठकर आपको सिर्फ खामोश बैठकर दुआ करने की जरूरत होती है और अल्लाह उस खामोशी को भी कबूल कर लेता है। ये वक्त इतना मुबारक है कि नबी ने फरमाया कि बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब इसी वक्त होता है। यही वजह है कि सजदा उस वक्त सबसे ज्यादा असर रखता है। दिल के बोझ इस सजदे में जमीन पर रखे जाते हैं और अल्लाह उन्हें उठा लेता है। अगर आप चाहते हैं जिंदगी आसान हो जाए, दिल हल्का हो जाए, दुख कम हो जाए, बेचैनी खत्म हो जाए, तो तहज्जुद से बढ़कर कोई अमल नहीं। एक सादा सा अमल, 2 रकातें, चंद लम्हे की दुआ और अल्लाह सारी जिंदगी के बोझ हल्के कर देता है। रात के आखिरी पहर में मांगी गई दुआ मजबूत होती है, क्योंकि ये दुनिया की तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से खुलने वाला दरवाज़ा है। जो बंदा उस दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाए, वो खाली नहीं लौटता। आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, तहज्जुद सिर्फ मुश्किलों के वक्त नहीं, आसानियों के वक्त भी पढ़ें, क्योंकि जो इंसान खुशी में अपने रब को याद करता है, अल्लाह उसे परेशानी में तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम उस मुबारक घड़ी में इसके दरवाजे पर हाजिर हों और अपनी सारी परेशानियां उसी के सपर्द कर दें। जो दिल अल्लाह से जड़ जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती।